everyone, how are you all? I hope you all are fine and preparing for your exams, right? Okay, so class 10 students, let's begin chapter 4 today, quadratic equations. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि quadratic equation क्या होती है, right? So, a quadratic equation in the variable x is an equation of form ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c equals to 0. जब इस फॉर्म की हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वेरिएबल में है. मींस जहां पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x है. ओके, एंड a, b एंड c ये जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं और a कभी भी जीरो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो इट मींस ax स्क्वायर के प्लेस पे हमारे पास जीरो आ जाएगा. मींस हमारे पास बच जाएगा bx प्लस c इक्वल्स टू 0. और अगर ऐसी फॉर्म हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए यहां पर a कभी भी जीरो नहीं हो सकता. ओके, let us take some examples of quadratic equation. See, 2x square plus x minus 300 equals to 0. ये quadratic equation है, इसी फॉर्म की है. ax square plus bx plus c equals to 0 फॉर्म की. 2x square minus 3x plus 1 equals to 0. ये भी quadratic equation है. 4x minus 3x square plus 2 equals to 0. देखो ये भी quadratic equation है. अगर हम इसे rearrange कर दें, मींस x square वाली टर्म को हम आगे ले जाएं और 4x वाली टर्म को पीछे ले जाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. और अगर हम इसको अब चेक करें तो ये इसी फॉर्म का ही तो है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. राइट, इट मींस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सिमिलरली जो फोर्थ एग्जांपल दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इक्वल्स टू 0, इसको भी रीअरेंज करेंगे तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. ओके, नाउ सी दिस. Here we are given with the question. Question क्या कह रहा है? Check whether the following are quadratic equations. कि जो हमें नीचे गिवन है क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, हमें ये चेक करके बताना है. तो हमें सिंपल करना क्या होगा, जो हमें गिवन है उसे हमें सॉल्व करना होगा. अगर वो सॉल्व करने के बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म का आ जाता है, इट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और अगर इस फॉर्म का नहीं आता, इट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट? चलो देखते हैं कैसे करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3, राइट? नाउ देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है? ये a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्म बन रही है ना. क्या फॉर्म बन रही है? a प्लस b होल स्क्वायर. ये इसकी आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है? वो होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? तो हम इस आइडेंटिटी को इसमें यूज करते हैं. देखो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा फिर जब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, राइट? इक्वल में आ जाएगा. राइट साइड को सॉल्व कर दे, 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बना 2x माइनस 6, राइट? नाउ सी केयरफुली. अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स पर हमारे पास 2x है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है यहां से, राइट? तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 6, राइट? तो अगर हम इसको माइनस 6 को लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो ये बन जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इसका मीनिंग क्या है कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0. अब बताओ क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सी, अगर हम इससे कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो x स्क्वायर वाली टर्म है, x स्क्वायर के साथ हमारे पास a आता है, मींस a तो यहाँ पर 0 नहीं है. हमें ये भी देखना था ना कि a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया प्लस 7 है. bx वाली टर्म 0 हो सकती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट?
मेन थिंग क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनता है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, राइट। डिग्री 2 का मीनिंग जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसमें हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए उसकी, क्लियर। तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो वी विल राइट यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज राइट किया, इक्वल है -2 को मल्टीप्लाई करना तो -2 इंटू 3 इज -x, एंड -2 को -x से करेंगे तो वो आ जाएगा +2x, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर को एज इट इज पुट किया, -2x एज इट इज रखा, राइट साइड वाले को पूरे को लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं तो ये बना +6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, राइट। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब 2 माइनस एक्स वेरिएबल वाली टर्म्स हमारे पास 2 है, कौन कौन सी, एक तो ये रही -2x और एक ये रही -2x, तो -2x कितना होता है, -4x, तो ये आया -4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करके देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, सेम है ना, इट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो वी विल राइट यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, इजी, बहुत इजी है ये तो, राइट। नेक्स्ट देखो, see third part is x minus 2 into x plus 1 equals to x minus 1 into x plus 3। इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी, x plus a into x plus b, राइट। जब इसको यूज करते हैं तो क्या होता है, सिंपल हम यहीं से ही सीखते हैं, आइडेंटिटीज तो हमने 9th क्लास में पढ़ी है, राइट, रिमेंबर, नहीं तो पहले वो आइडेंटिटीज लर्न कर लेना, बहुत यूज होती है। देखो जब हम लेफ्ट साइड को देखते हैं तो पहले हम इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, देन -2 को x से करेंगे एंड देन -2 को 1 से करेंगे, क्लियर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया देन इट इज x स्क्वायर, प्लस 1 को x से किया तो प्लस x, -2 को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो -2x, -2 को 1 से करेंगे तो -2, क्लियर। इट इज इक्वल्स टू, सिमिलर वे में राइट साइड को सॉल्व करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x, -1 को x से करेंगे तो -x, एंड -1 को 3 से करेंगे तो -3, राइट। अब ध्यान से देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो सकते हैं, राइट। अब क्या रह गया, यहां पर क्या है, x माइनस 2x मीन्स -x माइनस 2, यही रह गया। इट इज इक्वल्स टू 3x माइनस x इज 2x माइनस 3। राइट साइड की सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, -x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया -x माइनस 2x मीन्स -3x एंड -2 प्लस 3 इज +1 इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर हम इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये x स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, राइट। और x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या था, a था, मतलब अगर वो टर्म नहीं है मीन्स a 0 हो गया, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। और दूसरी तरह से आप ये भी देख सकते हो, अगर -3x प्लस 1 0 के इक्वल है मीन्स x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। और हमने ये पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर या हम डिग्री भी कह सकते हैं वो क्या होनी चाहिए, 2, राइट। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो जस्ट राइट नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू x प्लस 5। सेम चीज ये सॉल्व करते हैं।
x माइनस 3 को 2x प्लस 1 से करेंगे, सबसे पहले x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, राइट, फिर x को 1 से करेंगे तो प्लस x, माइनस 3 को 2x से करेंगे तो माइनस 6x, माइनस 3 को 1 से करेंगे तो माइनस 3, इट इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 मीन्स x स्क्वायर प्लस 5x, राइट। सॉल्व करते हैं, यहां पर लेफ्ट साइड पे 2x स्क्वायर एज इट इज, x की 2 टर्म्स है x माइनस 6x, सॉल्व करेंगे तो माइनस 5x माइनस 3 इक्वल में आ गया x स्क्वायर प्लस 5x, राइट। राइट साइड पे जितने भी टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, सो इट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 एज इट इज, x स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो माइनस x स्क्वायर, 5x को लेकर जाएंगे तो माइनस 5x एंड इट इज इक्वल टू 0 नाउ, क्लियर। नाउ x स्क्वायर वाली टर्म्स देखो, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर, सेकेंड है माइनस x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज x स्क्वायर ओनली, देन माइनस 5x और माइनस 5x, इट इज माइनस 10x एंड माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन राइट यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। नेक्स्ट देखो, now see next, yes 2x minus 1 into x minus 3 equals to x plus 5 into x minus 1, सेम थिंग है, सॉल्व करते हैं। पहले 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x, माइनस 1 को x से माइनस x एंड माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज प्लस 3 एंड इट इज इक्वल्स टू x प्लस 5 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे x स्क्वायर, देन x को माइनस 1 से करेंगे माइनस x प्लस 5x माइनस 5, राइट। नाउ सॉल्व इट, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3, इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x प्लस 4x माइनस 5, राइट। नाउ राइट साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 एज इट इज, माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इट इज इक्वल्स टू 0 नाउ, राइट। नाउ x स्क्वायर वाली 2 टर्म्स है 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, इट इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वही फॉर्म बन रही है ना, इट मीन्स यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। नेक्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड तो अभी एज इट इज ही रहेगा इक्वल, राइट साइड पे क्या है x माइनस 2 होल स्क्वायर मीन्स x माइनस वाई होल स्क्वायर, क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। पुट करेंगे अगर हम यूज करेंगे इसको तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि प्लस 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू x इंटू 2, सो इट इज 2 2 जा 4x, क्लियर। अब ध्यान से देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में x स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 ही है, मींस वो सेम हो गई तो वो कैंसिल आउट हो सकती है, राइट। रिमेनिंग क्या रहा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 4x, राइट साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये हो गया, राइट। सोल्व करते हैं, x वाली टर्म्स है 3x प्लस 4x इट इज 7x प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3, इट इज इक्वल टू 0। बताओ इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 डिग्री मीन्स linear equation and not a quadratic equation, so the answer is no, it is not a quadratic equation, right, easy। now see next, x plus 2 whole cube
इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x प्लस वाई क्यूब होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही होता है ना। या इसका दूसरी तरह से हम एक और तरह से भी राइट कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दोनों फॉर्मूलाज करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। इसको यूज करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मीन्स 2 क्यूब, 2 क्यूब इज 8 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 मीन्स 6x स्क्वायर, राइट, प्लस 3 into x into 2 square. Now 2 square is 4, 4 into 3 is 12x. It is equals to 2x को x square minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर? सॉल्व करें अगर इसको तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। राइट साइड वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड लेकर गए बस। तो x क्यूब वाले 2 टर्म्स हैं, x क्यूब और माइनस 2x क्यूब बन गया माइनस x क्यूब। फिर स्क्वायर वाले टर्म देखें तो एक ही है प्लस 6x स्क्वायर। x वाले टर्म्स देखें तो 12x प्लस 2x 14x एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब बताओ इसमें हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, राइट। हाईएस्ट पावर 3 मींस डिग्री 3, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2, राइट। और 3 डिग्री मींस ये कौन सी इक्वेशन हो गई? क्यूबिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो जस्ट राइट नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 क्यूब, राइट। अब देखो यहां पर लेफ्ट साइड तो हम लोग एज इट इज राइट कर सकते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू, जो ऊपर हमने x प्लस वाई का क्यूब किया था, अगर हम x माइनस वाई क्यूब की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसको पुट करते हैं तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 8 और माइनस 3x स्क्वायर वाई मीन्स 6x स्क्वायर प्लस क्या आएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर 12x। क्लियर? अब ध्यान से देखना, x क्यूब और x क्यूब दोनों साइड पे है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। रिमेनिंग जो रह गया वो है माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल में है माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, राइट। सारी राइट साइड वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, राइट साइड वाले टर्म्स का साइन चेंज, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इट इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो x स्क्वायर वाले 2 टर्म्स हैं हमारे पास, माइनस 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x इज माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 इज प्लस 9 इट इज इक्वल टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म की है? यस, yes means it is a quadratic equation. So just write yes, it is a quadratic equation. Clear? Easy? Now see next one. Yeah, now we have word problems. Okay? What this word problem says, you have, first question is, you have to represent the situations in the form of quadratic equation. बस आपको quadratic equation की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना, उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। मतलब quadratic equation बना दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म का, दैट्स इट। ओके,
So now the question is, the area of rectangular plot is given, which is 528 meters square, and the length of the plot is 1 more than twice its breadth. Means length जो है वो जब हम breadth का twice करते हैं उसमें 1 ज्यादा है, right? तो हमें क्या let करके चलना होगा, length या breadth? Length हमें क्या given है, twice of breadth plus 1. मतलब length is dependent on breadth, right? And breadth is independent. Clear? तो हम let किसको करेंगे, breadth. Correct. So just write down that let the breadth of plot is x meters. Clear? Therefore breadth अगर given है तो length क्या है, 2x plus 1 meters. वही तो है ना कि किसका, breadth का twice करो तो 2x, उसमें 1 ज्यादा मतलब plus 1, right? और हमें क्या given है, एरिया भी गिवन है, एरिया ऑफ प्लॉट क्या गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर, राइट? तो अगर एरिया ऑफ प्लॉट 528 है, एरिया ऑफ प्लॉट का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. साइड पे राइट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, इट मींस रेक्टेंगल का फॉर्मूला चाहिए, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. इट मींस क्या हो गया, लेंथ इज 2x plus 1 multiplied by x. It is equals to 528 meter square, right? So when we multiply x by 2x plus 1, we get 2x square plus x. It is equals to 528, right? So we can write it as 2x square plus x minus 528 equals to 0. क्या ये इक्वेशन ax square plus bx plus c फॉर्म का नहीं है ना? It means it is a quadratic equation. बस हमें रिप्रेजेंट करना था, हमने कर दिया, that's it. सॉल्व करने के लिए हमें नहीं बोला. इजी. नेक्स्ट देखो, the product of two consecutive positive integers is 306. Find the integers. टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, राइट? कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार वाले. तो अगर एक इंटीजर में x मान लूं तो उससे नेक्स्ट क्या होगा, जब हम उसमें 1 ऐड करते हैं तभी उसका सक्सेसर आता है ना, तो नेक्स्ट वाला x plus 1 होगा, राइट? तो हमने लेट कर लिया, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्या माने हमने, x एंड x plus 1, राइट? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है कि इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है, 306. मींस x इंटू x plus 1 इज इक्वल्स टू 306, राइट? तो मल्टीप्लाई करते हैं x को x plus 1 से, तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x आ गया 306. तो हम राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, ये आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0. तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म क्या बन गया, राइट? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. यही करना था हमें, है ना? नेक्स्ट देखें, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन की मदर की एज है 26 ज्यादा रोहन की एज से, मतलब हमें लेट किसको करना होगा, रोहन की प्रेजेंट एज को, राइट? आगे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 years बाद जो उनकी एज होगी जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो 360 है. तो बताओ रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, राइट? तो हमें क्या करना होगा, हमें रोहन की प्रेजेंट एज को लेट करना होगा. लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज x years,
राइट? अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, देन रोहन्स मदर प्रेजेंट एज इज, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? x प्लस 26 ईयर्स। कैसे पता चला? फर्स्ट सेंटेंस, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स ज्यादा एज की होंगी ना, तो रोहन की एज में वो ऐड होगा ना। क्लियर? अब क्या कहा है कि उनकी एजेस जो 3 इयर्स के बाद होगी उसका प्रोडक्ट 360 है। तो हम राइट करते हैं 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से अगर हम 3 इयर्स बाद की बात करें तो रोहन की एज क्या होगी? x प्लस 3, राइट, इयर्स। एंड रोहन की मदर की एज क्या होगी? जो रोहन की मदर की आज एज है उसमें 3 ऐड करेंगे। आज रोहन की मदर की एज कितनी है? x प्लस 26, राइट? तो इट मींस इसमें हम ऐड करेंगे तो ये आएगा x प्लस 26 प्लस 3 मींस x प्लस 29 ईयर्स। समझ में आया? अब हमें और क्या गिवन है कि 3 इयर्स के बाद जो उन दोनों की एजेस है उसका प्रोडक्ट 360 है। मींस हम बस ये राइट करेंगे दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि 3 इयर्स के बाद जो उनकी एजेस है उसका प्रोडक्ट लेना है। तो रोहन के 3 इयर्स के बाद एज x प्लस 3 आई, रोहन की मदर की एज आई x प्लस 29 एंड इट इज इक्वल टू 360। नाउ जस्ट सॉल्व इट। x सॉल्व करना सिखाया था, x को x से करेंगे x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 78। वेट, राइट, इट इज इक्वल टू 360। क्लियर? आगे क्या करना है? इसी को सॉल्व करेंगे, राइट? तो ये आ जाएगा x स्क्वायर एज इट इज 29x प्लस 3x 32x प्लस 87 माइनस 360 इट इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 32x क्या आएगा आंसर? इट इज 372 equals to 0. This is the equation. Clear? Next देखो, आ गया ना समझ? देखो नेक्स्ट है a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. ठीक है, डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर। If the speed had been 8 kilometer less per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो टाइम जो है वो 3 आवर्स ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट? कैसे फाइंड करेंगे इसको? देखो देखो इसमें हमें ये पता है ना कि स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस बाय टाइम के, राइट? ये हमें पता है। इट मींस अगर हम स्पीड को s मान रहे हैं और टाइम को t मान रहे हैं तो यहां से हमारे पास डिस्टेंस हमें गिवन है कि 480 किलोमीटर है, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्पीड इक्वल हो गई 480 बाय टाइम के, राइट? तो यहां से हम ये कह सकते हैं दैट st इज इक्वल टू 480। फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाए, राइट, और टाइम 3 किलोमीटर ज्यादा हो जाए, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फॉर्मूला भी सेम ही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड हमारी अगर लेस हो रही है 8 किलोमीटर से तो वो 480 बाय t प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टाइम उस टाइम पे बढ़ रहा है 3 आवर्स से,
राइट। इट मीन्स जहां से हम कह सकते हैं दैट s माइनस 8 इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू 480। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखो, दोनों में राइट साइड पे 480 आ रहा है। मींस अगर राइट साइड इक्वल है दोनों इक्वेशंस में तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, राइट। जस्ट राइट करते हैं इक्वेटिंग, सॉरी डायरेक्ट राइट करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। हम ये राइट कर सकते हैं कि दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा एस टी इज इक्वल्स टू एस माइनस 8 इंटू टी प्लस 3। t प्लस 3, राइट। इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, एस टी प्लस 3s माइनस 8t माइनस 24, राइट। अब ध्यान से देखो, दोनों साइड एस टी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया 3s माइनस 8t माइनस 24। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। इसमें कोई डाउट है, राइट। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी कि एस टी 480 है, राइट। और यहां से हमें निकालना क्या है, हमें स्पीड फाइंड करनी है, मतलब हमारी इक्वेशन एस की टर्म में होनी चाहिए, राइट। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या ये कह सकते हैं कि टाइम जो है वो 480 बाय एस के इक्वल होगा। इसको स्टार बोल देते हैं, ठीक है, होगा। तो हम बस t की वैल्यू इसमें थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, 3s माइनस 8t माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यही है ना, इक्वल में 0 भी राइट करना है, ठीक है। और जहां से हमने फर्स्ट स्टार इक्वेशन से क्या कहा है कि t 480 बाय s है, तो बस हम इसको पुट करते हैं, राइट करेंगे पुट स्टार इन इक्वेशन 3। ये मैंने रेफरेंस के लिए ही राइट किया, ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे जब t की वैल्यू, तो 3s तो एज इट इज आएगा, माइनस 8 इंटू टी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 480 बाय s माइनस 24, 0 के इक्वल आ गया। अब s जहां पर क्या है, इस पूरे के साथ है ना, राइट। तो इट मींस यहां से हम राइट कर सकते हैं 3s माइनस 8 इंटू 480 इट इज 38 बाय s माइनस 24 इक्वल्स टू 0, राइट। अब एक के पास s है तो डिनोमिनेटर में पूरे के अगर s ले लें तो क्या बन जाएगा, ऐसे आएगा, ये बनेगा 3s स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24s इट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया 3s स्क्वायर माइनस 24s माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। 3 अगर सब में से कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 128 0 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। देखो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर हमने उसकी जनरल फॉर्म देखी, फिर हमने उसको क्या किया, हमारे पास अलग अलग इक्वेशन गिवन थी जिसकी हाईएस्ट, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो चेक करा हमने। फिर हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन थी, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने सीखा, राइट। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। टिल देन stay tuned and like the videos and keep preparing for your exams, okay, and bye bye.